जैसे अभी रास्ते में तौहीद भाई ने एक जिक्र किया था, एक बात कही थी मुझसे आते वक्त कि एक साहब जो है जो दुकान पे, टोपी की दुकान पे जो है टोपी खरीदने के लिए गए। ये तौहीद भाई ने जिक्र किया था, जाकिर भाई भी मौजूद थे कि टोपी खरीदने के लिए गए। एहसान भाई दुकान वाले से जो है कहा कि मुझे टोपी दिखाओ, तो दुकान वाले ने एक टोपी दिखाई, दो टोपी दिखाई, तीन दिखाई, चार दिखाई, पांच दिखाई, यानी पूरे दुकान की टोपी पलट करके रख दिया उसके सामने, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। आखिर में एक टोपी उसे जब पसंद में आई तो दुकानदार से कहता है कि ये टोपी कितने की है? तो दुकानदार कहता है कमबख्त ये फोकट की है, इसे ले और निकल ले यहाँ से। तो जानते हैं फोकट की है, इसे लेके निकल ले यहाँ से, इसलिए कि ये तेरी वही टोपी है जो तू अपने सर पे लगा के आया था, है कि नहीं? तेरी वही टोपी है जो तू सर पे लगा के आया था। तो जब बहुत सारे शनाख्ता होते हैं, जो है बड़े लहजे होते हैं, बड़ा नाम होता है, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस लहजे को पहले माइक पे लाया जाए। एक तरफ जो है जनाबे एहसान शाकिर साहब किबला आजमी जीयनपुर आजमगढ़ है, दूसरी तरफ जनाबे जाकिर इस्माइली साहब किबला है। बस आप हजरात जो है थोड़ा बेदार हो करके एक शेर सुन लें, फिर फौरन मैं नाम का ऐलान कर दूंगा। उसके बाद जो होगा मैं समझ लूंगा कि एहसान भाई क्या कहेंगे या जाकिर भाई क्या कहेंगे। जो नाम मेरी जबान पे पहले आएगा मैं उसी का ऐलान कर दूंगा कि जिसे भी करनी हो मुझसे अली की बात करे। ठीक है, ठीक है ना? कि जिसे भी करनी हो मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना इसी का आदी हूँ। जिसे भी करनी हो मुझसे अली की बात करे, जिसे भी करनी हो मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना इसी का आदी हूँ। अली का जिक्र अगर है किसी फसाद का जड़, तो अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हो। जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना इसी का आदी हूँ। अली का जिक्र अगर है किसी फसाद का जड़, तो अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो हजरात आइए, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है। ठीक है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है। सुभान अल्लाह। मैं बंधुआ कला और इस शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के हमारे कमेटी के जितने भी अहबाब हैं, मैं उन हजरात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि वाकई जिस अजीम खतीब की तारीख लेने के लिए न जाने कितनों दिन लोग मेहनत करते हैं, तब जाकर के हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की तारीख मिलती है। लेकिन वाकई आज के इस जलसे के तारीख का क्रेडिट भी जो है भाई मोहतरम जनाब गुलाम साबिर के सर दिया जाता है कि ये इनकी मेहनत है, इनकी मोहब्बतें हैं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जो है बंधुआ कला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले आए। मैं इस गांव के जितने भी हमारे कीमती अहबाब हैं, कमेटी के नौजवान हैं, मैं सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई आप हजरात लाइक तो मुबारकबाद हैं। आप हजरात बढ़े कि महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है, महफिल में आज इसलिए रंगत अली की है क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है, क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है। और डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। हजरात आप हजरात देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर दुनिया सुन्नियत का वो बेहतरीन खतीब है, वो बेहतरीन अदीब है कि जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। मैं आपको बताऊं
कि जो है हमारे आपके जलसों की भीड़ जो है ख़त्म हो रही थी, लेकिन कसम खुदा की लोग हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला की तकरीर को सुन करके फिर से जलसे में आना शुरू कर दिया। अब जानते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला की वो ज़ात है कि इनकी तकरीर को सुन करके न जाने कितने बेनमाजी नमाज के पाबंद हो गए। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला की वो ज़ात है कि जिनके लिए बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीन जो है अपनी दुआओं की कुलाह से नवाजते हैं। वो अजीम ज़ात है हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला की। मैं आपको बताऊं कि आप हजरात जो है वाकई लायक मुबारकबाद हैं। अभी जो है मेरा भाई गुलाम साबिर अलाहाबादी ने जो है करबला शरीफ का जिक्र किया है। मैं भी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं। वाकई मैंने पहले बताया ये मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला की जिंदा करामत है जो हमारे आपके दरमियान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला मौजूद हैं। ये बिलग्राम शरीफ का फैज़ान है, ये मखदूम मिल्लत का फैज़ान है, ये उवैसे मिल्लत का फैज़ान है। तो आप हजरात और हम भी और आप भी अभी थोड़ी देर के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की तकरीर को सुनेंगे। मैं आपको बताऊं एक शेर मैं हजरत खातून जन्नत की बारगाह में पढ़ूं अगर मुफ्ती साहब किबला इजाजत हो। जानते हैं साबिर भाई एक शेर मैं पढ़ता हूं और मिंबर रसूल पे जितने भी हमारे मुक़्तदर और मुअक्कर उलमा इकराम हैं ये भी अपनी दुआओं की बैसाखी मेरे हवाले कर दें। भाई हाफिज मुस्तकीम साहब किबला, मेरा भाई मौलाना अल्ताफ साहब किबला, भाई हाफिज हैदर साहब किबला और मोहतरम जनाब लईक सुल्तानपुरी जनाब हाजी असरार वारसी साहब किबला। यार खातून जन्नत की बारगाह वो बारगाह है कसम खुदा के कि जिस बारगाह में हजरत इजराइल भी बगैर इजाजत तशरीफ नहीं लाते थे। जानते हैं वो बारगाह खातून जन्नत की बारगाह है। और शायर कहता है हाजी असरार वारसी साहब किबला कि जरा आप देखें कि किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो। ठीक है, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलिकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलिकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। और बोला मलिकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलिकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। और जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है कि खातून जन्नत का मकाम वो मकाम है। शायर कहता है कि कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निज़ामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है। और दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के भी सूरज निकाल सकता है। दुआए जिसको, दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के भी सूरज निकाल सकता है, अजान दे के भी सूरज निकाल सकता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की ज़ात वो ज़ात है जिनकी तकरीर को सुनने के लिए लोग रातों को उठ उठ करके जलसे गाह में आ रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, उकला आते हैं और जजेस हजरात आते हैं। और यकीन माने हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला अगर नमाज की मौजू का जिक्र कर दे तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिज़ा से भर जाए। अगर ये ज़कात के मुनकरीन पर होने वाले अजाब का जिक्र कर दे तो हसास तबीयत का वजूद नमक की शक्ल में पिघल जाए। अगर ये अजीम खतीब जो है हमें और आपको करबला शरीफ की अजमतों में शराबोर कर दे तो मुझे यकीन है कि यहाँ से उठने के बाद लोग अपनी जमीनों को बेच करके
करबला शरीफ का सफर करेंगे दोस्तों। इतना अच्छा खतीब, इतना बेहतरीन अदीब, मुदब्बिर कौम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला हमारे आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि बीच मजमे से कोई एक शख्स खड़ा हो जाए और नारा लगा करके हजरत का इस्तकबाल कर ले। कोई एक नौजवान खड़े होकर के नारा लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यार चलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अल्लाह। तो आइए दोस्तों, आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग अपने हाथों को जो है करबला शरीफ का झंडा बनाए, रबीउन नूर शरीफ का झंडा बना करके जो है हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद का इस्तकबाल करें। एक भी हाथ नीचे ना रहे। ये जितने चैनल वाले हैं सबको आप कैद करेंगे, सारे चैनल वाले आपको कैद करेंगे। आप हजरात अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफ़ा दे दे। और यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, खुदा वंदा मुसलमान को हुसैनी हौसला दे दे।